नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से सुहाग यादव एडवोकेट आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। पहले तो मैं सभी अपने दोस्तों को शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने लोग बहुत ही सारा मुझे प्यार, कमेंट, लाइक और शेयर किया हुआ है। उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ। बस आप ऐसे ही मुझे लाइक्स, कमेंट और शेयर किया कीजिए, जिससे मैं अपने आपके सामने अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाता रहूँ। देखिए, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मोटर व्हीकल एक्ट, वाहन अकस्मात। यानी जब किसी इंसान को कभी भी किसी भी जगह पे, रोड पे या हाईवे पे, कहीं भी जब वाहन अकस्मात का सामना करना पड़ता है और उस अकस्मात में उस बंदे को इंजरी होती है या वो बंदा अकस्मात में डेथ हो जाता है। अगर उसे इंजरी होती है तो उसे इंजरी केस किया जाता है। अगर उसका अकस्मात में मृत्यु हो जाती है तो उसे फैटल केस किया जाता है। सभी अकस्मात की एक पुलिस फरियाद होती है जो पुलिस में दाखिल होती है। वो पुलिस फरियाद पे जिसने अकस्मात किया है, जो वाहन चलाने वाला है, उसके ऊपर चलती है। वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलती है। उसमें आईपीसी की धाराएं लगती है। अगर वो अकस्मात उसने किया है, उसमें अगर वो दोषी रहता है, जाहिर किया जाता है, तो उस बंदे को उस हिसाब से सजा, दंड या सजा दंड या दोनों होते हैं। लेकिन जो इंसान अकस्मात में घायल हुआ या किसी इंसान की अकस्मात में मृत्यु हो गई है, तब उनके परिवारजनों को या उस इंसान की रोजिंदा इनकम कम हो जाती है या बंद हो जाती है। उसके लिए जब अकस्मात होते हैं तो अकस्मात के ऊपर दो केस होते हैं। एक तो क्रिमिनल केस जो पुलिस करती है एफआईआर के ऊपर से। दूसरा केस होता है कॉम्पनसेशन का केस, यानी बढ़तर का केस। बढ़तर यानी जब आपको कॉम्पनसेशन, आपको जितना इंजरी हुआ है, जिस परसेंटेज से आपको डिसेबिलिटी आई है, उस हिसाब से आपकी इनकम का काउंट होता है और उस माध्यम से आप सामने वाले जो वाहन है, वाहन के मालिक या उनके इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आप दावा कर सकते हो। कॉम्पनसेशन का दावा करने से वाहन का मालिक, अगर उन्होंने इंश्योरेंस लिया है तो उसका पूरा भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करेगी, या उन्होंने वाहन अकस्मात का इंश्योरेंस नहीं लिया है तो उसका भुगतान मालिक को खुद करना पड़ता है। लेकिन जितना आपको इंजरी हुआ है या आपके कहीं कहीं भी कोई भी इंसान गुजर गया है, तो उसका जो भी इनकम है, वो इनकम के आधार पर आप कॉम्पनसेशन का केस दाखिल कर सकते हैं और उनके जो लीगल हेल्थ है उनको उनका मुआवजा मिलता है। उसके लिए अगर आपको वाहन अकस्मात में कहीं भी कैसी भी इंजरी हुई है, तो जिस दिन से आपको अकस्मात हुआ है उस दिन से आप जब तक नेचुरल डेथ से गुजर ना जाए तब तक आप केस कर सकते हैं। उसका कोई लिमिटेशन है नहीं कि आप 1 महीने में, 2 महीने में या 2 साल में या 10 साल में आपको कॉम्पनसेशन का दावा करना पड़े। उस अकस्मात के अंदर आप जब तक जिंदा है तब तक आप अकस्मात का केस यानी बढ़तर का केस दाखिल कर सकते हो। और अगर कोई इंसान अकस्मात के अंदर गुजर गया है तो गुजरने वाले के जो भी लीगल हेड्स है, वो जब तक है तब तक वो केस दाखिल कर सकते हैं। और सही बात तो ये है, कुछ लोगों को कॉम्पनसेशन की माहिती नहीं होती और वो लोग वो केस दाखिल नहीं कर सकते, नहीं करते। यानी उनके लिए ये बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि घर में जो कमाने वाले होते हैं, अगर उसी का वाहन अकस्मात में मृत्यु हो जाता है या उनको कोई बड़ी इंजरी आ जाती है, उनसे उनकी जो इनकम है, सोर्सेस जो घट जाती है, जो पहले जैसे नौकरी या कामकाज नहीं कर सकते, तो उन लोगों को ये बहुत बड़ा लॉस होता है। जो इनकम लॉस होता है वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी या वाहन के मालिक के पास से आप ले सकते हो। उसके लिए आपको मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है और केस जो भी
कोर्ट में लगता है, उसके कोर्ट में जाके आपको केस दाखिल करना पड़ता है। केस दाखिल करने में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने खुद हमारी गलती से अकस्मात हुआ है और हमको इंजरी हुई है या हम गुजर गए हैं, कि यह अकस्मात के अंदर तो खुद हमारा ही गुनाह है और हमारी ही पूरी नेग्लिजेंसी है, तो हम कैसे केस कर सकते हैं। अगर हम केस करने जाएंगे तो उल्टा हम फंस जाएंगे, वो आपकी गलती है। क्योंकि जब आपके 100% कसूर से भी अगर एक्सीडेंट होता है तब भी आप बढ़तर के लिए केस दाखिल कर सकते हो, या आपका कोई भी परिवारजन का आदमी अकस्मात के अंदर गुजर गया है और उसमें उनका ही पूरा नेग्लिजेंसी है, फिर भी उनके हिसाब से आप केस दाखिल कर सकते हो। उनमें अगर आप कहीं जा रहे हो और अकस्मात हुआ है जिसमें आपकी गलती नहीं है, तो आप मोटर व्हीकल एक्ट की 166 सेक्शन के अनुसार आपका जो भी लॉस हुआ है, मेडिकल एक्सपेंस हुआ है, आपको जितना डिसेबिलिटी आया है, आपकी एज है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके आपका मुआवजा, आपका कॉम्पनसेशन नामदार कोर्ट के पास रख सकते हो और वह कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है या वाहन के मालिक को देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई अकस्मात के अंदर आपको ऐसा लगता है कि इस अकस्मात में आपकी ही गलती है, तो आप मोटर व्हीकल एक्ट की 163A, जिसमें नेग्लिजेंसी देखी नहीं जाती है, आपको जिस तरह की इंजरी हुई उस तरह के इंडेक्स के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो आपको जब भी कहीं भी वाहन अकस्मात होता है या आप किसी वाहन अकस्मात की दुर्घटना में आपको कोई इंजरी होती है, आपके कोई परिवारजनों की डेथ हो जाती है, तो आप उस वाहन अकस्मात यानी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हो और सामने वाला जो इंश्योरेंस कंपनी के पास या ऑनर के पास से आप अपना मुआवजा ले सकते हो। तो ये माहिती मैं आपको आज देने वाला था। और दूसरी एक माहिती मैं आपको खास ये देने वाला हूँ कि प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में आपको क्या माहिती चाहिए, कानूनी क्या कार्यवाही आपको मालूम नहीं है और आप क्या कानूनी कार्यवाही जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ 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 आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वो माहिती आपकी पर्सनल है तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे भी सेंड कर सकते हैं, और अगर वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और आपको पर्सनल जैसी नहीं लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा या उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाने का सोचूंगा। सो प्लीज़ मैं मेरे सभी दोस्तों को बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए प्लीज़। एंड नमस्ते, सुहाग जाधव।